की खबर मिल रही है उत्तरकाशी से, जहां भागीरथी नदी में बच्चे ने छलांग लगाई है और बच्चे का नदी में छलांग लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कल से एनडीआरएफ और आपदा की टीम बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। जोशियाड़ा झील बैराज में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। ये देखिए आप सीसीटीवी फुटेज, जिसमें इस बच्चे ने भागीरथी नदी में छलांग लगाई है। वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इसी फुटेज के आधार पर अब तमाम तलाश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से नदियों का हाल है इस वक्त, उत्तरकाशी की तस्वीरें आई हैं, बच्चे ने छलांग लगा दिया है और अब सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया है, इसी आधार पर एनडीआरएफ की टीम, आपदा प्रबंधन की टीम बच्चे की तलाश में जुटी है। भागीरथी नदी में इस बच्चे ने छलांग लगाई है। तस्वीरों से बहुत साफ नहीं हो रहा है, लेकिन ये उत्तरकाशी की खबर है। एनडीआरएफ की टीम, ये जोशियाड़ा झील बैराज में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चे के छलांग लगाने के बाद कहां कहां उसे ढूंढा जा सकता है, तो अभी तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है बच्चे के छलांग लगाते हुए नदी में। जोशियाड़ा झील बैराज में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बच्चे को ढूंढा जा रहा है। भागीरथी नदी में बच्चे ने छलांग लगाई है और यही सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर कोशिश की जा रही है। लाल घेरे में ये आपको बच्चा दिखाई देगा, इसने छलांग लगाई है। हालांकि नदी का प्रवाह, जिस तरीके की गति से पानी आगे बढ़ रहा है, इसी बहाव को देखते हुए इस वक्त तलाश की जा रही है बच्चे की। बहरहाल ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है बच्चे का नदी में छलांग लगाता हुआ। ये इसने छलांग क्यों लगाई, क्या कंडीशन है, ये तमाम चीजें जांच का विषय है। लेकिन अभी जोशियाड़ा झील बैराज में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, यूपी की बात करते हैं। यूपी में बारिश, मुख्यमंत्री ने विशेष निर्देश जारी किए हैं बारिश को लेकर और सीएम ने कहा है कि भारी बरसात से हुए जलभराव की समस्या का तुरंत ही समाधान होना चाहिए। जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन्हें तुरंत मदद मिले, सहायता दी जाए और सभी अफसर राहत कार्य तेजी के साथ चलाएं। पानी में फंसे हुए लोगों को तुरंत प्रभाव से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। बारिश लगातार हो रही है, बारिश को लेकर सीएम के निर्देश हैं। जलभराव की समस्या जल्द से जल्द दूर हो, तुरंत खत्म हो, ये सभी की कोशिश होनी चाहिए, अधिकारियों को कहा है। और फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। उत्तराखंड में मौसम तेजी के साथ बदल रहा है। एक तरफ बारिश हो रही है तो वहीं पहाड़ों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर भी लगातार जारी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश और बर्फबारी के साथ साथ वहां पर ठंड भी बढ़ गई है और लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब ठंड की शुरुआत, लगातार बारिश, उसके बाद बर्फबारी। ये दो तस्वीर आपके सामने। पहाड़ पर भारी बरसात, ऑरेंज अलर्ट है और ऊंचाई वाले पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी का दौर भी लगातार जारी है। ये दो तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल अंदाजा लगाइए आपकी पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। देखते हैं देश विदेश और प्रदेश में मचा घड़ी घड़ी घमासान। देखिए खबरों का तूफान। राजस्थान के जोधपुर में हादसों से हाहाकार मच गया। 1 दर्जन सिलेंडर में विस्फोट हो गया। एक के बाद एक सिलेंडर फटने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है और 14 लोग बुरी तरह झुलस चुके हैं। ये हादसा जोधपुर शहर के माता का थान इलाके में हुआ। 18 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। उनके जो परिवारजन है, उनको कुछ को जनहानि हुई है, वो हम लिस्ट अभी तैयार कर रहे हैं। जो घायल हुए थे उनको हमने तुरंत अस्पताल में भिजवा दिया। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। बताया जा रहा है कि ये घर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के गैस सिलेंडरों की सप्लाई का काम करने वालों का था और यहाँ अवैध रूप से गैस चोरी करने की कोशिश करते वक्त हादसा हुआ है। शुरुआती पड़ताल में पता लगा है कि करीब 1 दर्जन सिलेंडर फटे हैं। कई लोगों के झुलसने की भी सूचना मिली है। अभी स्पष्ट तो मैं आपको बता नहीं सकती है, लेकिन सभी को अस्पताल पहुँचाया गया है। और इस हादसे में मकान के आसपास रहने वाले लोग भी चपेट में आ गए। पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। ये ताकत भारत के वायुवीरों की है। ये पवन दूतों का शक्ति प्रदर्शन है। आज दुनिया ने भारतीय वायुसेना के 90वें स्थापना दिवस पर इंडियन एयरफोर्स का दम देखा। चंडीगढ़ की सुखना लेक के ऊपर ग्रैंड एयर शो का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि इस बार का वायुसेना दिवस बेहद खास है, क्योंकि इस बार वायुसेना दिवस पर पहली बार है जब दिल्ली एनसीआर से बाहर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। साथ ही आज वायुसेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी जारी की गई है।
आज की फ्लाई पास्ट में राफेल और सुखोई के साथ भारत में बने तेजस लड़ाकू विमान और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने आसमान को अपनी गर्जना से थर्रा दिया। वायुसेना के 75 फाइटर जेट्स समेत 24 हेलीकॉप्टर और 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ 2 विंटेज विमान भी फ्लाई पास्ट का हिस्सा बने। कांग्रेस की यात्रा को कल 1 महीना हो चुका है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी भाजपा पर हमले और तेज कर दिए हैं। राहुल ने अपने संबोधन में 2 टूक कहा कि एक देश में 2 भारत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। देश में नफरत और हिंसा फैलाना राष्ट्र विरोधी कृत्य है। इस दौरान राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरएसएस और वीर सावरकर पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के साथ यात्रा में दिवंगत पत्रकार गौरी लंकेश के परिवार समेत कई लोगों ने पदयात्रा की। साथ ही राहुल ने समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ मुलाकात कर पदयात्रा को आगे बढ़ाया। दरअसल राहुल गांधी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। इन दिनों यात्रा कर्नाटक में है। यात्रा का समापन अगले साल की शुरुआत में कश्मीर में होगा। इस यात्रा में कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। पार्टी ने राहुल समेत उन 119 नेताओं को भारत यात्री नाम दिया जो पदयात्रा करते हुए कश्मीर तक जाएंगे। ये लोग 3570 किलोमीटर की निर्धारित दूरी तय करेंगे। कांग्रेस का मानना है कि ये यात्रा उसके लिए संजीवनी का काम करेगी। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के लिए नई सियासी मुसीबत खड़ी हो गई है। राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने सीएम भगवंत मान के खासमखास पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन यानी पीसीए अध्यक्ष गुलजार इंद्र सिंह चहल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पीसीए में बड़े स्तर पर चल रही फर्जी मेंबरशिप और गैर कानूनी गतिविधियों की शिकायत सीएम भगवंत मान और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से की है। हरभजन सिंह ने पीसीए स्टेक होल्डर के नाम खुली चिट्ठी लिखकर 150 लोगों को गैर कानूनी ढंग से सदस्यता देने का पर्दाफाश भी किया है और जांच की मांग की है। खास बात यह है कि हरभजन सिंह पीसीए के चीफ एडवाइजर हैं और पीसीए प्रेसिडेंट गुलजार इंद्र चहल उनके करीबी दोस्त रहे हैं। हरभजन सिंह की माने तो पीसीए पर कब्जा करने के लिए सब खेल हो रहा है। हालांकि इस पूरे मसले पर गुलजार इंद्र चहल का कहना है कि ये पूरा मामला विचाराधीन है। बड़ी खबर है, यूपी में 3 दिनों से हो रही बरसात अभी भी नहीं थमने वाली है। शनिवार को भी प्रदेश के 49 जिलों में 11 अक्टूबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और इस दौरान बिजली गिरने की भी आशंका है। और साथ ही उत्तराखंड को लेकर भी खबर है कि उत्तराखंड में भी आफत वाली बरसात यूं ही जारी रहेगी, राहत नहीं मिलने वाली है। और आज पूरे प्रदेश में भारी से बहुत भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 11 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना है और बुधवार से शुरू हुई बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा, मौसम विभाग ने कहा है। यूपी में पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक अधिकतर जिलों में बरसात हो रही है और बरसात से बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, गोंडा, गोरखपुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और कई जिलों में कच्चे मकान और बिजली गिरने से मौत भी हुई है। प्रभावित जिलों में प्रशासन अलर्ट है और इधर उत्तराखंड में भी भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद आपदा प्रबंधन तंत्र अलर्ट मोड पर आ गया है। तो देखिए, यूपी और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों के लिए ये अलर्ट है, येलो अलर्ट 11 अक्टूबर तक के लिए। तो चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक कितना नुकसान हुआ है। पंकज, आज को लेकर के किस तरीके की तैयारी दिखाई दे रही है? देखिए, इसमें रहता पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड में लगातार जो आफत की बारिश है वो लगातार हो रही है, जिससे जो यातायात है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से जो चारधाम यात्रा मार्ग है वो भी बाधित हुआ है और कई जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि देखिए, एक बड़ी राहत की बात यह है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होने की कहीं से कोई सूचना नहीं मिली है। जो लैंडस्लाइड की घटनाएँ हैं वो हो रही हैं। इसके अलावा क्योंकि ज़्यादा बारिश होती है पर्वतीय क्षेत्रों में तो लोगों की आवाजाही के साथ साथ जो क्योंकि उनके जो कामकाज होते हैं वो रुक जाते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में लिंक रोड होने की भी कई तरह की सूचना मिली है। तो इस तरह की दिक्कतें हैं। बादल फटने जैसी तमाम जो घटनाएं होती हैं वो अभी राहत वाली बात है, वो नहीं उत्तराखंड में हुई है। इसके अलावा अगर दूसरी बात की जाए, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, अगर हम तराई के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ भी नदियों का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे जो आसपास के लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब ये चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई थी तो सभी जिला अधिकारियों को ये कहा था कि नदी के आसपास जो लोग रह रहे हैं उन्हें सतर्क कर दिया जाए,
उनको अलर्ट मोड पर रखा जाए। इसके अलावा जो उत्तराखंड का राज्य आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र है, वहाँ पर सभी जो विभागीय अधिकारी हैं उनको तैनात किया गया है, ताकि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना आती है तो तत्काल वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाई जा सके। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर राहत के तौर पर की जा रही हैं। और इस समय क्योंकि चारधाम यात्रा का दूसरा चरण इस नेता उत्तराखंड में चल रहा है और ये काफ़ी पीक का वक्त होता है, क्योंकि दिवाली के वक्त चारों धामों के कपाट बंद हो जाएंगे और इस समय यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं। उन्होंने अभी यात्रा मार्गों का जायजा लिया है। सुबह उठकर वो कई सड़क मार्गों पर घूमे हैं, लोगों से बातचीत की है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मॉनिटरिंग ऊपर लेवल से भी की जा रही है और जिला अधिकारी भी अपने स्तर से कर रहे हैं। कुमाऊं के क्षेत्रों की बात करें तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, इन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। गढ़वाल में बात की जाए तो उत्तरकाशी की बात है। इसके अलावा यहाँ अगर टिहरी की बात की जाए और इसके अलावा देहरादून की बात की जाए, यहाँ पर ज़्यादा बारिश की संभावना जताई गई है, जो कल रात से ही लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। तो अभी क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि 11 तारीख तक इसी तरह से मौसम बना रहेगा, 11 अक्टूबर तक, उसके बाद मौसम खुलने की संभावना जताई गई है। क्योंकि ये मानसून की बारिश नहीं है, मानसून 30 सितंबर तक उत्तराखंड में माना जाता है और मानसून के बाद की जो बारिश है इससे प्रदेश भर में ठंड की संभावना भी बढ़ गई है और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी होने लगी है। बिल्कुल पंकज, ऐसे में मौसम की मार सबसे ज्यादा पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जाता है, जिस तरीके से यातायात प्रभावित हो और खासकर अक्टूबर के महीने में थोड़ी राहत की उम्मीद होती है, वहां पर ही आफत की तस्वीरें आ रही हैं। शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।